हेलो जी, नमस्कार। सभी का स्वागत धनवंतरि के इस प्यारे से परिवार में। उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती आए और वो कोर्ट ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में यूपीएलटी ग्रेड की भर्ती आई हुई है और इसके फॉर्म अगस्त में भरना बंद हो चुके थे। अब इसके एग्जाम की बारी है, लेकिन इस भर्ती पर संकट के बादल छाए हुए नजर से आ रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती पर जो है वो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है, भर्ती पर रोक लगाई है। किन चीज़ों पर रोक लगाई है, सारी चीज़ें जानेंगे। एक बार इसे देख लेते हैं इस खबर में क्या है। वैसे ये खबर मैंने पूरी पढ़ ली है, इस खबर में सार ये है। अच्छा, ये खबर बताने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो एलडी ग्रेड की भर्ती जो है ना, ये दो मुद्दों के लिए हाईकोर्ट गई है। एक मुद्दा बीएड अनिवार्यता वाला मुद्दा है और एक मुद्दा टेट और सीटेट वाला मुद्दा है। वो मुद्दा अलग है और ये अलग है। दोनों पर जो सुनवाई है वो चल रही है। ठीक है, अगली सुनवाई तारीख पे तारीख वाला मामला चलता रहता है, लेकिन इस पर भी तारीख पे तारीख वाला ही मामला हुआ है। क्या है पूरा मुद्दा समझ लेता है। जैसे कि हम सबको बताई है, एनसीटी का जो आदेश है, हमारे पूरे भारत में जो टीचर की जो रिक्रूटमेंट होती है तो वो एनसीटी के द्वारा बनाई नियमावली के अनुसार होती है और वो सभी राज्यों को वो फॉलो भी करनी होती है। तो एनसीटी के द्वारा एक नियमावली जो बनाई गई थी, उसमें शिक्षकों के जो भी पद होंगे 9वीं 10वीं क्लास तक के, उन सभी के लिए बीएड अनिवार्य है। चाहे वो कंप्यूटर के पद हों, मतलब चाहे वो कंप्यूटर के पदों कंप्यूटर विषय के लिए टीचर नियुक्ति की जाए, किसी भी विषय के लिए टीचरों की नियुक्ति की जाएगी, उसमें बीएड अनिवार्य एनसीटी के अनुसार माना गया। लेकिन इस नियमावली में राज्य सरकार ने संशोधन करके, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने संशोधन करके बीएड को या बीए कंप्यूटर शिक्षकों के लिए, मतलब कंप्यूटर टीचर्स के लिए बीएड को सिर्फ वरीयता की डिग्री मानी गई कि जिनके पास बीएड है उन्हें वरीयता दी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं रखा गया। तो हाई कोर्ट ने इसी को लेकर तलब कर दिया। हाई कोर्ट ने इसी को लेकर जवाब मांगा है कि ऐसा आपने क्यों किया, बीएड को एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं माना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में गैर बीएड धारकों को तगड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी कंप्यूटर पदों की भर्ती में गैर बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। भर्ती में बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने पर सरकार से 2 हफ्ते में जवाब तलब भी किया है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, मतलब इसको लेकर निश्चिंत रहना है। एग्जाम जो है वो होगा, एग्जाम पर रोक नहीं लगेगी। ठीक है, जो डेट एग्जाम की जो आ चुकी है, तो एग्जाम अपने तय समय पर होगा, उस पर रोक नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने एक और चीज कही है कि जो गैर बीएड डिग्री धारक है ना, यानी जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, उनकी नियुक्ति नहीं हो सकेगी बिना हमें सूचित किए हुए, बिना हमें उसका जवाब दिए हुए। ठीक है, हालांकि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी और मामले की अगली सुनवाई जो है ना वो 16 अक्टूबर को होने वाली है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ के द्वारा, जौन पर ये सब कहानी है, इसे स्किप करते हुए और आगे बढ़ते हैं। मुद्दे की बात यहां से शुरू होती है। कोर्ट ने कहा है कि इस पद की नियुक्ति के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य है, जबकि राज्य सरकार ने इसे केवल वांछनीय योग्यता बताकर भर्ती की राह को आसान बनाने की कोशिश की है। जो राज्य सरकार है उसने बीएड को सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं माना, बीएड को यहाँ पे राज्य सरकार ने माना डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, कि ठीक है अगर आपके पास है तो हम आपको वरीयता दे देंगे। मतलब बीएड की डिग्री अगर आपके पास है तो हम आपको वरीयता दे देंगे। कोर्ट ने साफ किया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो कि एनसीटी की अधिसूचना को नजरअंदाज, यानी उसे इग्नोर नहीं कर सकते हम। 6ठे संशोधन नियम व आयोग के विज्ञापन में कहा गया है कंप्यूटर शिक्षक के पद पर बीएड केवल वरीयता मानी जाएगी। यानी जो अभी ये जो वैकेंसीज आई हैं, तो उसका जो नोटिफिकेशन है, तो उसमें बीएड को कंप्यूटर टीचर्स के लिए सिर्फ वरीयता और वांछनीय डिग्री माना है, वांछनीय योग्यता माना है, मतलब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन माना है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं माना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि ये डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए योग्य हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये सारी पूरी कहानी है और आज के अखबारों में तमाम अलग अलग प्रकार से ये खबर आपको प्रकाशित होते हुए मिलेगी। इसका असर आगे आने वाली सभी भर्तियों पर भी पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि गैर बीएड डिग्री धारक कंप्यूटर टीचर्स जो होंगे वो नहीं बन पाएंगे, तो वो सब पर होगा। एलडी ग्रेड के साथ साथ प्रवक्ता की भर्ती जो है, लेक्चरर वगैरह, सब पर ये इफेक्टिव होगा, सब पर ये इसका असर पड़ने वाला है। इसकी बात अगर हम करें कि क्या ये एलडी ग्रेड की भर्ती रुकेगी, तो कोर्ट ने भी यहाँ पे साफ साफ कहा है कि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन एक और चीज यहाँ पे कही है कि जो कंप्यूटर टीचर्स होंगे, मतलब कंप्यूटर टीचर्स की जो नियुक्ति होगी, तो उस पर बिना हमें बताए हुए आप उन्हें नियुक्त नहीं कर पाओगे, आप उन्हें अपॉइंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब क्या वो एग्जाम दे पाएंगे, जो कि नवंबर और दिसंबर में होने वाला है, आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बाकी अगली सुनवाई इस पर 16 अक्टूबर को है, तो 16 अक्टूबर तक देखने को और भी चीजें स्पष्ट होंगी। अच्छा, और भी चीजें इसमें कोर्ट के द्वारा कही गई हैं। और क्या क्या चीज है, ये दूसरी खबर है यहाँ से, ये दूसरे अखबार की है, दूसरे न्यूज़पेपर की खबर है।
ये दूसरे न्यूज़पेपर की खबर है। तो यहाँ पे और क्या क्या है, याचियों मतलब जो जिन्होंने ये रिट वगैरह डाली है ना, याचियों के अधिवक्ता ने दलील दी है कि एनसीडी की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना में बीएड माध्यमिक स्तर के सभी अध्यापक पदों के लिए न्यूनतम योग्यता घोषित की गई थी। 2014 में जो 12 नवंबर 2014 को जो अधिसूचना जारी की गई थी, तो उसमें बीएड को माध्यमिक स्तर के सभी, माध्यमिक स्तर मतलब 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो माध्यमिक स्तर के सभी जो टीचर्स होंगे उन सभी के लिए बीएड जो होगी वो क्या होगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, डिजायरेबल नहीं होगी, एसेंशियल होगी, मतलब न्यूनतम योग्यता होगी, वो कम से कम होनी चाहिए। तो 2014 में जब बीएड को एसेंशियल क्वालिफिकेशन माना गया, तो अब क्यों बाहर कर दिया गया? इसका मतलब राज्य सरकार चाहती है कि भर्ती जल्दी जल्दी हो जाए। हालांकि मतलब इसमें देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के एस्पेक्ट हैं, ठीक है। तो मैं इस पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा कि यह सही है या गलत है, जो खबर है एज इट इज वो मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपका ना जो मोटिवेशन है, मोराल जो है ना वो डाउन ना हो ये एग्जाम को लेकर। और क्या क्या है इसमें, इसलिए राज्य सरकार इसे बदल नहीं सकती है। वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता ने दलील दी है, सरकार के अधिवक्ता ने भी दलील दी है, क्या दलील दी है कि 2018 की भर्ती में बीएड योग्य अभ्यर्थियों की कमी के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त रह गए थे। इन्होंने बताया कि जो 2018 में हमने एलटी ग्रेड की भर्ती की थी, तो उसमें ना बीएड के योग्य अभ्यर्थी हमें नहीं मिल पाए थे और इसीलिए उसमें ना पद खाली चले गए थे। तो हमने इस बार बीएड को एसेंशियल क्वालिफिकेशन माना ही नहीं है, सिर्फ हमने डिजायरेबल माना है कि हम अगर फिर से एसेंशियल क्वालिफिकेशन मानेंगे, अगर बीएड को फिर से मानते हैं कि टीचर वही बन पाएंगे, मतलब कंप्यूटर टीचर वही बन पाएंगे जिनके पास बीएड होगा, तो फिर से पद खाली चले जाएंगे। तो ऐसा राज्य सरकार के अधिवक्ता ने ये अपनी तरफ से ये एक तरह से दलील दी है, ठीक है। छात्रों के हित में संशोधन कर अधिक उम्मीदवारों को अवसर देने की कोशिश की है, सरकार ने ऐसा बताया है। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को मानने से इनकार कर दिया है, कोर्ट ने साफ मना कर दिया है, कहा है कि एनसीडी की सूचना बाध्यकारी है, इसमें किसी भी प्रकार की ढील देना कानून के खिलाफ है, योग्यता में छूट देना शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता होगा, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। अब ये सब चलते रहेंगे, इन्हें देखकर हमें डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, एग्जाम की तरफ फोकस करना है पूरी तरह से। ऐसा होता रहता है, इसके बिना भर्ती हो ही नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी भर्ती प्रक्रिया जो होगी ना वो कम से कम 2-3 चरणों में चलेगी, ठीक है। और वही जो 2-3 चरण है, इसके वही 2-3 चरण में ये जो कोर्ट वाला जो चरण है ना वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग तैयारी वगैरह करते रहो। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एलटी ग्रेड की जो अपनी बुक है ना, त्रिनेत्र करके आप उस किताब को ले सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एलटी ग्रेड वाली किताब, तो आप उसे ले सकते हो। अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों जगह आपको मिल जाएगी। और अभी अमेजोन पर ना, फ्लिपकार्ट पर आई थिंक वो चल रहा है, अभी ऑफर भी चल रहा है बिग बिलियन डे वाला, तो आप वहां से उसे ले सकते हो, ठीक है। मेरे पास किताब थी, आई थिंक मुझे मिल नहीं रही है, चलो अगली किसी वीडियो में दिखा दूंगा। तो पढ़ाई वगैरह करते रहो आप, और ये सब तो होगा। इसके अलावा अभी तो कुछ दिनों में आपको टेट और सीटेट वाला मुद्दा भी देखने को मिलेगा, तो उसे देख के हमें परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, ठीक है। बाकी इस पर अगली सुनवाई जब होगी तब और स्पष्ट हो जाएगा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपके क्या सुझाव हैं? अगर आपके कोई सुझाव हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। पहली बार आए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास अगली वीडियो में, तब तक सभी को टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।